रास्ते में उन्हें मिली लोमड़ी ललिता, जो अपनी चालाकी और तेज दिमाग के लिए जानी जाती थी। ललिता अपनी पूंछ को हिलाते हुए एक चट्टान पर बैठी थी और जंगल की हलचल को गौर से देख रही थी। चीकू ने उसे आवाज के बारे में बताया। ललिता ने अपनी आंखें सिकोड़ी और चतुराई से बोली, मैंने भी वो आवाज़ें सुनी है, कल रात से आ रही है। मुझे लगता है जंगल के दिल में कोई खजाना छुपा है, और अगर खजाना है तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शेरू की आंखें चमक उठीं। खजाना? अगर खजाना है तो हमें उसे ढूंढना ही होगा। ललिता, तुम हमारे साथ चलो। सुंदरवन नाम का एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों की घनी छाया में सूरज की किरणें भी चुपके से झांकती थीं। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे और प्रत्येक की अपनी अनोखी खासियत थी। यह कहानी 3 जिगरी दोस्तों की है। शेरू, एक छोटा लेकिन दिलेर शेर, जो अपनी नन्ही दहाड़ और बड़ी हिम्मत के लिए मशहूर था। गोलू, एक भोला भाला पर सच्चे दिल वाला हाथी, जिसकी ताकत और दयालुता की मिसाल दी जाती थी। और चीकू, एक चुलबुला बंदर, जो हमेशा नए रोमांच की तलाश में पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। ये तीनों दोस्त हमेशा एक साथ मस्ती करते, हंसते खेलते और जंगल में नए नए कारनामे करते। लेकिन इस बार उनके सामने एक ऐसा रहस्य था जो पूरे सुंदरवन को बदलने की ताकत रखता था। एक सुहानी सुबह चीकू अपने पसंदीदा बरगद के पेड़ पर उल्टा लटक कर केले खा रहा था। उसका पेट तो आधा भरा था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा की तरह नई शरारतों से भरा था। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, भूश, क्रिर, टिक टिक टिक। ये आवाज न तो किसी चिड़िया की थी, न किसी जानवर की, और न ही जंगल के किसी आम शोर से मिलती थी। चीकू ने अपने केले को मुंह में ठूंसा, एक लंबी छलांग लगाई और सीधे शेरू की गुफा की ओर भागा। शेरू अपनी गुफा में गहरी नींद में था, अपने नन्हे पंजों को तकिए की तरह इस्तेमाल करते हुए। उसकी छोटी सी दहाड़ सपनों में भी सुनाई दे रही थी। शेरू, शेरू, उठो, जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। शेरू ने एक आंख खोली और आलस भरे स्वर में बोला, चीकू, सुबह सुबह तू और तेरे कारनामे। जंगल में हर दिन कोई ना कोई आवाज आती है। केला खा और चुपचाप सो जा। लेकिन चीकू कहाँ मानने वाला था। ये कोई साधारण आवाज नहीं है, शेरू। ये तो जंगल का कोई बड़ा राज हो सकता है। चल, गोलू को भी बताते हैं। दोनों गोलू के पास पहुंचे, जो नदी किनारे मिट्टी में लौट रहा था। गोलू अपनी सूंड से पानी की फुहारें छिड़क रहा था और मस्ती में मग्न था। उसकी मोटी चमड़ी पर मिट्टी की परत चमक रही थी। चीकू ने उसे पूरी बात बताई और गोलू ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों हमेशा मुझे परेशान करते हो। शायद कोई नया परिंदा आया हो जो ऐसी अजीब आवाज निकाल रहा है। चीकू ने जिद पकड़ी और बोला, नहीं, गोलू, ये कोई परिंदा नहीं है। चल, हमें इस आवाज का पता लगाना होगा। गोलू ने आखिरकार हार मान ली और तीनों दोस्त उस रहस्यमयी आवाज की तलाश में जंगल के गहरे हिस्से की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें मिली लोमड़ी ललिता, जो अपनी चालाकी और तेज दिमाग के लिए जानी जाती थी। ललिता अपनी पूंछ को हिलाते हुए एक चट्टान पर बैठी थी और जंगल की हलचल को गौर से देख रही थी। चीकू ने उसे आवाज के बारे में बताया। ललिता ने अपनी आंखें सिकोड़ी और चतुराई से बोली, मैंने भी वो आवाज़ें सुनी है, कल रात से आ रही है। मुझे लगता है जंगल के दिल में कोई खजाना छुपा है, और अगर खजाना है तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शेरू की आंखें चमक उठीं। खजाना? अगर खजाना है तो हमें उसे ढूंढना ही होगा। ललिता, तुम हमारे साथ चलो। चारों दोस्त जंगल के और गहरे हिस्से में बढ़े। रास्ता आसान नहीं था। कांटों भरी झाड़ियां, फिसलन भरे पत्थर और गहरी खाइयां उनके सामने थीं। एक जगह एक पुराना झरना था, जहां पानी एक अजीब सी सनसनाहट के साथ गिर रहा था, मानो वह भी उस रहस्यमयी आवाज का हिस्सा हो। गोलू अपनी सूंड से रास्ते की बाधाएं हटा रहा था, और शेरू, जो खुद को जंगल का सबसे बहादुर मानता था, हर छोटी मोटी आवाज पर चौंक जाता। ललिता अपनी चालाक नजरों से रास्ते को परख रही थी और हर कदम पर कुछ न कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रही थी। रास्ते में उन्हें मिला भोला भालू, जो एक बड़े से शहद के छत्ते से शहद चुराने की कोशिश में था। उसका मुंह शहद से चिपचिपा हो गया था और वह खुशी खुशी गुनगुना रहा था। क्या बात है दोस्तों? भोला ने पूछा। चीकू ने उत्साह से कहा, हम एक खजाने की तलाश में हैं। जंगल में एक अजीब आवाज आ रही है और हमें लगता है वो किसी खजाने का राज है।
भोला की आंखें चमक उठीं। खजाना? मैं भी चलता हूं। शहद तो रोज मिलता है, पर खजाना, ये तो एकदम खास है। अब 5 दोस्त एक साथ चल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुरानी गुफा दिखी, जहां से वही रहस्यमयी आवाज और जोर से आ रही थी। गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर था, जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे। ललिता ने अपनी तेज नजरों से चिन्हों को देखा और बोली, ये चिन्ह किसी प्राचीन भाषा के हैं। मुझे लगता है ये खजाने का नक्शा हो सकता है। गोलू ने अपनी सूंड से पत्थर को धक्का दिया और गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक लंबी अंधेरी सुरंग थी, जहां हवा में एक ठंडी सिहरन थी। चीकू ने जल्दी से बोला, चलो दोस्तों, अब पीछे नहीं हटना। ये रोमांच हमारा इंतजार कर रहा है। सुरंग के अंदर ठंडक और नमी थी। हर कदम पर उनकी आवाजें गूंज रही थीं। भोला थोड़ा डर रहा था, लेकिन उसने अपने शहद के प्यार को याद करके हिम्मत जुटाई। शेरू आगे बढ़ रहा था, और उसका दिल भी धक धक कर रहा था। गोलू, जो सबसे बड़ा और शांत था, सबको हौसला दे रहा था। ललिता अपनी चालाकी भरी नजरों से हर कोने को परख रही थी, जैसे उसे कोई सुराग मिलने वाला हो। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा सा कमरा मिला, जहां बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक की लकड़ी पर नक्काशी थी और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा था। ताले के ऊपर एक छोटा सा पत्र चिपका था। चीकू ने पत्र को ध्यान से पढ़ा। इस संदूक का राज उसी के पास है, जो दिल से सच्चा है और जंगल के लिए सच्चा प्यार रखता है। शेरू ने गुस्से में कहा, ये कैसी पहेली है? हम इतनी दूर आए और अब ये रहस्य? मैं तो इसे अभी तोड़ देता हूं। ललिता ने अपनी पूंछ हिलाई और बोली, शेरू, गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा। ये संदूक कोई साधारण चीज नहीं है। शायद ये जंगल के लिए कुछ खास है। गोलू ने शांति से कहा, हमें सोचना होगा कि हम जंगल के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। शायद ये संदूक किसी एक के लिए नहीं, बल्कि पूरे सुंदर वन के लिए है। भोला ने अपनी मोटी आवाज में सुझाव दिया। क्यों न हम जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर एक सभा करें? शायद सब मिलकर इस पहेली को सुलझा लें। 5 दोस्त वापस जंगल के खुले मैदान में लौटे और सभी जानवरों को बुलाने का फैसला किया। ललिता ने अपनी चालाकी से जंगल के हर कोने में खबर फैलाई। उसने अपनी मधुर आवाज में चीख कर सबको बुलाया और देखते ही देखते जंगल के सारे जानवर, चिड़ियों, खरगोश, हिरण, बंदर और न जाने कितने और एक साथ जमा हो गए। चीकू ने उत्साह से गुफा, संदूक और रहस्यमयी आवाज की पूरी कहानी सुनाई। सब जानवर उत्साहित तो थे, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि संदूक का ताला कैसे खुलेगा। तभी जंगल का सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान कछुआ, जिसे सब दादाजी कहते थे, धीरे धीरे चलकर सामने आया। उसकी आंखों में सालों की समझदारी चमक रही थी। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, ये संदूक कोई साधारण खजाना नहीं है। ये सुंदर वन का दिल है। इसमें जंगल के प्राचीन बीज हैं, जो नए पेड़ उगा सकते हैं। लेकिन ये ताला तभी खुलेगा जब जंगल के सभी जानवर एक साथ अपनी आवाज उठाएंगे। सब हैरान रह गए। दादाजी कछुए ने आगे बताया, हमारा जंगल धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। एक हिस्से में पेड़ कम हो रहे हैं, और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो सुंदर वन खत्म हो सकता है। इस संदूक में वही बीज हैं जो जंगल को बचा सकते हैं। सभी जानवरों ने एकजुट होने का फैसला किया। शेरू ने अपनी जोरदार दहाड़ लगाई, जो जंगल में गूंज उठी। गोलू ने अपनी सूंड से ऊंची आवाज निकाली, जो पेड़ों को हिलाने लगी। चीकू ने बंदरों वाली चीख मारी और भोला ने अपनी भारी आवाज मिलाई। ललिता ने अपनी चालाकी भरी चीख से सबको और जोश दिया। चिड़ियों ने मधुर गीत गाए, हिरणों ने अपने खुरों से जमीन पर ताल ठोंकी और खरगोशों ने अपने कानों को फड़फड़ाकर शोर मचाया। हर जानवर ने अपनी अपनी आवाज उठाई और पूरा जंगल एक गूंज से भर गया। तभी गुफा के अंदर से एक चमकदार रोशनी निकली। संदूक का ताला अपने आप खुल गया और उसमें से सैकड़ों छोटे छोटे बीज हवा में उड़ने लगे। ये बीज चमकते हुए जंगल के हर कोने में फैल गए। जहां जहां बीज गिरे, वहां नए नए पेड़ उगने लगे। कुछ ही पलों में सुंदरवन पहले से कहीं ज्यादा हरा भरा और खूबसूरत हो गया। नए पेड़ों की शाखाएं हवा में लहराने लगीं और जंगल में एक नई ताजगी छा गई। जब सभी जानवर गुफा से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनका जंगल अब एक नया रूप ले चुका था। नए पेड़ों के साथ रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे
और फलों से लदे पेड़ हर जानवर को ललचा रहे थे। चीकू ने कूदते हुए कहा। ये है असली खजाना, जंगल का प्यार और एकता। शेरू ने हंसते हुए कहा। और मैं बेवकूफ सोना चांदी की उम्मीद कर रहा था। गोलू ने अपनी सूंड उठाकर कहा। जंगल का असली खजाना इसके जानवर, पेड़ और हमारी दोस्ती है। आज हमने ये सीखा। ललिता ने अपनी पूंछ हिलाई और बोली। और ये भी सीखा कि चालाकी से ज्यादा एकता की ताकत काम आती है। भोला ने बोला। अब चलो इस जीत की खुशी में एक जोरदार पार्टी करते हैं। सभी जानवरों ने हंसते मुस्कुराते एक बड़ी सी पार्टी शुरू की, जिसमें चीकू ने केले बांटे, भोला ने शहद का इंतजाम किया और ललिता ने अपनी कहानियों से सबको हंसाया। उस दिन के बाद सुंदरवन के जानवरों में पहले से कहीं ज्यादा एकता आ गई। शेरू, गोलू, चीकू, भोला और ललिता हमेशा के लिए अटूट दोस्त बन गए। जब भी जंगल में कोई नई आवाज सुनाई देती, वे सब मिलकर उसका राज सुलझाते। नए पेड़ों के साथ नई कहानियां भी जन्म लेती थीं और सुंदरवन हमेशा के लिए एक खुशहाल, हरा भरा और प्यार से भरा जंगल बना रहा।